डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नए पाठ अर्थात अध्याय 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसमें से आज आपको हम मानव नेत्र की जानकारी देंगे। ह्यूमन आई। प्रिय विद्यार्थियों, मानव नेत्र हम सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव नेत्र तो आप सभी लोग देखे भी हैं, अर्थात एक दूसरे की नेत्र। जो मानव नेत्र है यह बिल्कुल गोलाकार है। किस प्रकार से है? बिल्कुल जिस प्रकार से गेंद होती है उस प्रकार से ये गोलाकार होता है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करेंगे, जिसमें पहला होगा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, जैसे आप देखते हैं कि ये जो आप चारों तरफ का जो भाग यहां देखिए, ये देखिए बिल्कुल कैसा है? दृढ़ है। कैसा है? दृढ़ है, कठोर है। तो हम दृढ़ नेत्र के गोले का, नेत्र का गोला, नेत्र का गोला, आप जानते हैं कि जो नेत्र है ये बिल्कुल गोलाकार में होता है। बाहर से, ये बाहर से कैसा प्रतीत होता है? बिल्कुल समझने योग्य बातें हैं। बाहर से कैसा प्रतीत होता है? दृढ़ प्रतीत होता है, कठोर प्रतीत होता है। बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी। दृढ़ व अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जो आर पार दिखाई ना दे। क्या हम लोग आँख के अंदर देख पा रहे हैं कुछ? बोलिए, आँख के अंदर हम कुछ देख पा रहे हैं? हाँ, ब्लैक पर्दा तो दिखाई देता है, उसके अंदर क्या दिखाई देता है? कुछ भी नहीं। आप सफेद ब्लैक को तो देख पाते हैं, उसके अंदर कुछ देख पाते हैं? कुछ नहीं देख पाते। जैसे दीवार की उस तरफ जैसे हम नहीं देख पाते, वैसे हम आँख के अंदर कुछ नहीं देख पाते हैं, बल्कि आँख की सहायता से हम पूरा संसार देख लेते हैं। पूरा संसार हम देख लेते हैं। तो जो अपारदर्शी पदार्थ है, आप ये देखते हैं, श्वेत परत से ढका रहता है। श्वेत परत से अपारदर्शी पदार्थ जो श्वेत पदार्थों से ढका रहता है। देखिए कैसे ढका रहता है? ये आप जो देख पा रहे हैं, श्वेत पदार्थों से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। जिसे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल को हम लोग, जो बाहर वाला पार्ट है, यही क्या है? दृढ़ पटल है कहते हैं। इसको हम लोग ये देखिए एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो बाहर वाला पूरा भाग, जो भी भाग हम देख पाते हैं, चाहे ये बाहर का हो चाहे ये अंदर का हो, ये क्या कहलाता है? ये दृढ़ पटल, नेत्र का
गोला बाहर से दृढ़ हुआ अपारदर्शी पदार्थ। बाहर से क्या है? अपारदर्शी है, जो श्वेत पदार्थों से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। पूरा का पूरा जो गोला है, पूरा का पूरी, इसी को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र का ऑपरेशन करते समय बिल्कुल इसको पूरा का पूरा बाहर कर देते हैं डॉक्टर लोग। तो ये आपने देखा दृढ़ पटल। कार्निया क्या होता है? कार्निया वह भाग है जो हम देख पाते हैं, और कार्निया से ही होकर के प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। अर्थात जो पार्ट आप देखते हैं, आँख का जो भाग आप देखते हैं, वह क्या होता है? कार्निया होता है। क्या होता है? कार्निया होता है। कार्निया से ही प्रकाश अपवर्तित होकर के जाता है, अर्थात कार्निया पर ही गिरता है, और गिरने के बाद अपवर्तित होकर के विभिन्न प्रकार की प्रकाश सिराओं से होकर के जाता है और रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो कार्निया आप जानते हैं, कार्निया से ही मानव नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर के प्रवेश करता है। यह कार्निया कहलाता है। अर्थात आप जो नेत्र में वो भाग देखते हैं जिससे होकर के प्रकाश प्रवेश करता है, वो क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। कार्निया के पीछे बिल्कुल एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। ये आप जो कार्निया देख रहे हैं, इसके पीछे क्या होता है? ये एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस कहाँ होता है? कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आप जानते हैं, ये जो पर्दा होता है, बिल्कुल इसके आइरिस के ठीक पीछे, इस पर्दे के पीछे एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, या आप यूं कह लीजिए, इसी पर्दे में एक छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। इस पर्दे में एक छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसी
पर्दे में एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता होती है यह अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, और जबकि प्रकाश में यह अपने आप छोटी हो जाती है। इसको हमको आपको करना नहीं पड़ता है। इस प्रक्रिया को कि अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाना और प्रकाश में छोटी हो जाना, इस प्रक्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली समायोजन कहते हैं। ये क्या होता है? अंधकार में ये अपने आप क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जबकि जब आप अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं तो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम पुतली समायोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुतली समायोजन कहते हैं। पुतली समायोजन मानव नेत्र में एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। मानव नेत्र में होने वाली स्वतः एक प्रक्रिया है। इसको हम करते नहीं हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी को हम पुतली समायोजन के नाम से जानते हैं। इसी को हम पुतली समायोजन के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे नेत्र में जलीय द्रव पाया जाता है और जलीय द्रव के ठीक पीछे लेंस पाया जाता है। जलीय द्रव के ठीक पीछे क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है, जिसमें इनकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं, जो पीछे का वक्रता त्रिज्या है वो कम होती है और आगे की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो ज्यादा होती है। वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो प्रश्न पूछा गया है कि मानव में जो नेत्र लेंस पाया जाता है उसकी वक्रता त्रिज्या बराबर होती है या बड़ी होती है, छोटी होती है, किस प्रकार से होती है? तो मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस पाया जाता है वह उसकी भीतरी वक्रता त्रिज्या कम और आगे की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। यह सब जो नेत्र लेंस होता है मांसपेशियों के बीच में टिका हुआ होता है। मांसपेशियों के बीच में टिका हुआ होता है और मांसपेशियों के बीच में जो एक गोला, जो बिल्कुल आप गोला देखते हैं, इसके बीच में कांच द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? कांच द्रव। ये तो आप नेत्र लेंस के ठीक पहले जो देखते हैं वो क्या है? जलीय द्रव है। जो नेत्र लेंस के ठीक पहले पाया जाता है वो जलीय द्रव है, और जबकि जो नेत्र लेंस के बाद पाया जाता है वो कांच द्रव है, जो कि पूरे के पूरे गोलाकार भाग में, आप ये मान लीजिए कि मानव नेत्र है तो इसके इस पूरे भाग में, जो अंदर के भाग में कांच द्रव पाया जाता है। दृढ़ पटल इसके सबसे पीछे भाग में, आप इस प्रकार से समझेंगे, यहाँ सबसे पीछे भाग में दृढ़ पटल पाई जाती है। और यहाँ पर मानव नेत्र में प्रकाश सिराएं पाई जाती हैं। मानव नेत्र में प्रकाश सिराएं पाई जाती हैं, जिसमें से होकर के प्रकाश जाता है, मानव मस्तिष्क में संसूचित करता है और हम बिल्कुल कैमरे की भांति फिर वो फोटो जो होती है, इमेज जो होती है वो सेव हो जाती है। वहां पर एक अंध बिंदु भी पाया जाता है। मानव नेत्र बिल्कुल एक, आप लोग मोबाइल देखे हैं, बिल्कुल सभी लोग देखें, मोबाइल में जिस प्रकार से कैमरा होता है मानव नेत्र ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पर पलकें शटर का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती है? शटर का कार्य करती है। खुलती है, जब ये खुली रहेगी तो आपको दिखाई देगा और जब बंद रहेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। एक कौन काम करती है? पलकें। पलकें क्या करती है? खुली रहेगी, ओपन रहेगी तो आपको दिखाई देगा और जब बंद रहेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल मानव मस्तिष्क
और उसके बाद प्रकाश सिरा से होकर के जाता हुआ रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार के उसमें भाग होते हैं, उस भाग में उसके बाद वह हमको सीधा प्रतीत होता है। ये प्रकाश सिराओं से प्रश्न उठता है, कार्निया से होकर के प्रकाश गया, अपवर्तित होकर के रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाया। कहाँ से होकर गया, प्रकाश सिराओं से के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, प्रकाश सिराओं के द्वारा जाता है। जो जलीय द्रव है और जो कांच द्रव है, इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है ये अलग अलग होता है। जो लगभग 1.33 या 1.4 आगे की ओर जब बढ़ते जाते हैं तो उसमें अपवर्तनांक इनका बढ़ता जाता है और 1.44 तक आप पाते हैं। अपवर्तनांक आपको बताया गया है। अपवर्तनांक जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पर सापेक्ष अपवर्तनांक होता है और जब पहला ही अपवर्तनांक निर्वात या वायु होता है तो वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। आप लोग इस लेक्चर में HW में मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर आप हमको भेजेंगे। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। सभी लोग मानव नेत्र का बिल्कुल स्वच्छ, स्पष्ट, सुंदर नामांकित चित्र बनाएंगे। आप लोग इस पूरे वीडियो में पूर्ण रूप से सक्रिय रहें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।